रुद्र सर बुला रहे स्टोर रूम के पास। उस दिन आपको अपने हाथ में खून दिखा, फिर आपको सूट देखकर डर गए। बड़े पापा की कोई भी चीज देखते हैं तो आप घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि आप सोने से भी डर गए। आज मैं पूरी दुनिया के सामने साबित कर दूंगा कि शिवाय सिंह ओबेरॉय मेंटली स्टेबल नहीं है। शिवाय सिंह ओबेरॉय will be finished today. गौरी, भव्या, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए? पता नहीं भाभी, मुझे भी रुद्र ने इतना बताया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। गुड गुड, कम प्लीज कम। हेलो। थी ओंकारा कह रहे थे कि रुद्र को कोई बिजनेस अनाउंसमेंट करनी है किसी डील को लेकर। डील? ये कहीं अग्रवाल वाली डील तो नहीं है? शिवा ने कहा था वो अग्रवाल वाली डील कंपनी के लिए ठीक नहीं है। मुझे शिवा से बात करनी होगी। रुद्र, रुद्र तुम यहाँ हो? पता चला गया अपने रूम। तू यहाँ है क्या? रूडी, समझ गए? Yes, sir. Today it will be done 100%. जैसे ही मैं इशारा करूं, काम शुरू कर देना। आज उसका दी एंड करना है। रुद्र इस रिपोर्टर से किसके बारे में बात कर रहा था? मुझे शिवा से बात करनी है। गुड इवनिंग। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं और मेरा भाई ओमकारा सिंह ओबेरॉय एक बहुत बड़ी डील अनाउंस करने वाले हैं, जो बहुत ही मेहनत और वक्त के बाद हमने क्रैक किया मिस्टर अग्रवाल के साथ। ये डील ओबेरॉय इंडस्ट्री और अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को एक नई पहचान देगी और बिजनेस की दुनिया में एक नया माइलस्टोन सेट करेगी। लेकिन मिस्टर अग्रवाल तो कह रहे थे कि डील अभी तक साइन नहीं हुई, क्योंकि शिवाय सिंह ओबेरॉय ने डील पर अभी तक साइन नहीं किए। ये डील रुद्र और मेरी है, और शिवाय की सिग्नेचर्स सिर्फ एक फॉर्मेलिटी।
अगर उनकी साइन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है तो आप लोगों ने अभी तक ये फॉर्मेलिटी पूरी क्यों नहीं की? मैं बताता हूँ। वो मुझे लग रहा है कि हमें सबको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ ही जाए। शिवाय सिंह ओबरॉय ऐसी हालत में ही नहीं है कि वो कंपनी के लिए कोई भी डील साइन कर सके या कंपनी के लिए कोई भी फैसला ले सके, क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। वो पागल हो चुका है। आप सभी को लगा होगा कि हमारे डैड तेज सिंह ओबरॉय के कत्ल के बाद इंडस्ट्री कौन संभाले। इंडस्ट्री हमारे डैड की थी तो जाहिर सी बात है हम संभाले। मिस्टर ओबरॉय, क्या ये बात वाकई में सच है कि मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं? किस आधार पे आप ये सब कह रहे हैं? मैं बताता हूं। जब से शिवाय सिंह ओबरॉय जेल से वापस लौट के आए हैं, तब से बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिससे मैं कह सकता हूं कि वो आदमी बीमार है। उसे अपने हाथों में खून दिखाई देता, छोटी छोटी बातों से वो घबराने लगता है। उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते, वो भाग जाता है। और सबसे बड़ी वो रात भर पानी में लेटा रहता है। लेकिन हम आपकी बात पर कैसे यकीन कर ले मिस्टर ओबरॉय? हो सकता है कि बिजनेस राइवलरी के चलते आप झूठ बोल रहे हो। जी हाँ, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मेरे पति बिल्कुल ठीक है, बस एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं जिससे उभरने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो क्या वो ओबरॉय इंडस्ट्रीज को संभालने के लायक हैं? जी हाँ, शिवाय ओबरॉय इंडस्ट्रीज को संभालने के लिए पूरी तरह लायक है और बहुत जल्द संभालेंगे। और ये बात मैं लिख के दे सकती हूँ। एक मिनट मिसेस अनिका ओबरॉय, एक मिनट। हम आपकी बात का यकीन कैसे कर लें? आप मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय को यहाँ पर लेके क्यों नहीं आ जाती? वो मीडिया से मिल लेंगे। I mean, everything will be crystal clear there आपको। जी हाँ मिसेस ओबरॉय, प्लीज बुलाइए मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय को यहाँ पर। वो इस समय कमरे में आराम कर रहे हैं। आप स्विमिंग पूल को कमरा कहती हैं? देखिए, अब मैं सच बोल रहा हूँ या मिसेस ओबरॉय, इसका फैसला आप लोग खुद कर लीजिए, जाके देख लीजिए। Find out, come on, एक मिनट let's रुक go, जाइए। let's find out, एक मिनट रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? चलो ओबरॉय,
है मिस्टर ओबराय, इस तरह की जल समाधि लगाने का मतलब क्या है? मिस्टर क्या आप ओबराय- मानसिक रूप से ठीक हैं? मिस्टर ओबराय, आपकी इस तरह की हालत किसने की और क्यों की? आप यहाँ पर इस तरह से पानी में कर क्या रहे क्या हैं? आप ओबराय इंडस्ट्रीज को हैंडल करने के लायक हैं? मिस्टर शिवाय सिंह ओबराय, आपकी मानसिक हालत Stop it. बिल्कुल ठीक नहीं है। I said इस तरह की stop जल it. समाधि लगाने का मतलब क्या है? स्टॉप। बंद कीजिए, हटिए, बंद कीजिए इसे, प्लीज बंद। शिवाय, शिवाय प्लीज बाहर आइए। शिवाय, अब तो यकीन हो गया ना आप सबको कि शिवाय सिंह ओबराय बीमार है। शिवाय, मिस्टर ओबराय, क्या इस वक्त आप अपने होशो हवास में हैं? मिस्टर ओबराय, क्या क्या- मीडिया के सवालों का जवाब आप दे सकते हैं? क्या वाकई में अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं? शिवाय कुछ तो बोलिए। प्लीज शिवाय, बस कीजिए, बहुत हो गया। बीमार कहीं का। तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब जानबूझ के किया। छोटा समझ के मैं तुम्हारी हर बदतमीजी को अभी तक माफ करती आ रही थी, लेकिन आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था शिवाय, तो तुमने ये रास्ता चुना। एक डील के लिए तुम अपने बड़े भाई को बीमार करार कर दोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। अभी प्लीज अब मुंह मत खुलवाइए। गाइस इग्नोर, मैं आपको बता, एक्चुअली एक वाइफ के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि उसका पति बीमार है। और अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया कि इनका पति बीमार है, तो वो बेचारा तो घर से जाएगा। ये किस हक से हमारे घर पे रहेंगे? और वैसे भी अब आप खुद ही बताएं, इतने ऐशो आराम की जिंदगी के बाद कौन वापस झोपड़पट्टी जाना चाहे? लेकिन ये तो लीगली शिवाय सिंह ओबराय की वाइफ है, इनका तो पूरा हक है इस घर पे रहने का। लीगल भाई। देखा था क्या? नहीं, मैंने भी शादी नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी। तो जब किसी ने शादी देखी ही नहीं तो क्या लीगल? और मुझे तो ये नहीं पता कि ये किस हक से इस घर में। तक मैंने सब बर्दाश्त किया। तेरा गुस्सा, तेरी नफरत, तेरी बदतमीजी, तेरी नादानी, क्योंकि वो सब मेरे लिए था। तू मेरा भाई है, तू जो चाहिए कह सकता है, जो चाहिए कर सकता है, लेकिन मेरी अनिका को इंसल्ट करने का हक मैं किसी को नहीं देता। अगर तू मुझे जान से प्यारा है तो ये मेरी जान है। मेरी अनिका है, मेरी बीवी है, मेरा गुरूर है, और मेरे गुरूर को ललकारना मत। तेरी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझे थप्पड़ मारने की? इतना बड़ा हो गया, अपने बड़े भाई पे हाथ उठाएगा? और जाओ। नहीं हटूंगा, तू गलत है। मुझे बहुत गुस्सा है, फालतू में मेरा गुस्सा पे निकल जाएगा। हट जाओ। क्या करेगा? मुझे मारेगा? मार, कम ऑन। वो मैं कह रहा हूं सामने से हट जाओ। नहीं हटूंगा। शिवाय पे हाथ उठाना चाहता था ना, मुझ पे भी उठाएगा ना। उठा, मार।
शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई? ओम को मारेगा? हमें छोड़कर तुम कहाँ खफा हो के गुम हो गए हो। हमें छोड़कर तुम कहाँ खफा हो के गुम हो गए हो। कैसे गवारा करे हम अब दूर तुम हो गए हो। जहाँ कहीं भी तुम हो चले आओ अब सुन लो। जहाँ कहीं भी तुम हो चले आओ अब सुन लो। भूलो हमारी खता। जब भी बात संयुक्त परिवार की आती है तो ओबरॉय परिवार की मिसालें दी जाती है। जब बात भाइयों के प्यार की आती है तो लोग शिवाय, ओमकारा और रुद्र का उदाहरण देते हैं। लेकिन आज वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। तीनों भाई जो एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, आज वो तीनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अब देखना ये है कि इन तीनों भाइयों के बीच आई दरार मिटेगी या इनके फासले और बढ़ जाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।